दरभंगा के दिल्ली मोड़ स्थित मिथिला बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर इन दिनों लगातार चर्चे में है। लोगों का मानना है कि यह मिथिला क्षेत्र का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां अब बर्न से जुड़ी गंभीर स्थिति में मरीजों को पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 50% से अधिक जले हुए मरीजों का भी सुरक्षित और सफल इलाज किया जा रहा है। झंझारपुर से इलाज के लिए आए एक मरीज ने अस्पताल में मिली सुविधाओं, इलाज की प्रक्रिया और उपचार के बाद मिली संतुष्टि को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मरीज ने बताया कि किस तरह डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज मिला और अब उसकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों ने बताया कि यहां बर्न और ट्रॉमा से जुड़े मरीजों के लिए किस तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, इलाज की पूरी प्रक्रिया क्या होती है और मरीजों को किस प्रकार चरणबद्ध तरीके से बेहतर उपचार दिया जाता है। इन तमाम बातों को विस्तार में जानने और मरीजों को पूरी प्रक्रिया सुनने के लिए वीडियो जरूर देखें। यहाँ 5 तारीख को क्या हुआ था? कैसा आप महसूस कर रहे हैं? ठीक हो रही हैं? अच्छा हो रही हैं? कहाँ से आई थी? झंझारपुर से आई थी। कैसे जल गई थी? गैस चूल्हा में लग गया, साग साया। अच्छा, गैस चूल्हा से आग लग गया था। यहाँ के बारे में किसने कहा था? इस अस्पताल के बारे में? जानकारी ठीक है, सुधार हो रहा है। 5 तारीख को जैसे हम यहाँ आए थे तो 9 दिन भर्ती रहे थे आईसीयू में, तो बहुत अच्छा केयर है यहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं और केयर की बहुत अच्छा है। ऐसा माना जा रहा है कि मिथिला का एकमात्र अस्पताल है बर्न से संबंधित, नहीं तो लोग पटना जाते हैं। क्या लगता है आपको? वही बात है कि और तो बहुत सारा हॉस्पिटल है, लेकिन बर्न का जो केस होता है ना इसमें, इसलिए बर्न हॉस्पिटल ही चाहिए जहाँ पे अच्छे से चेकअप होता है, केयर होता है। उस हिसाब से ये ऑन ग्राउंड पे भी है और जल्द में पहुंच गए तो यहीं पे लाए, अच्छा है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि जब भी ऐसी कोई घटना हो तो तुरंत एक्शन लें, डॉक्टर से संपर्क करें। तो आपको लगता है इसका फायदा आपको हुआ क्योंकि अब तुरंत आ गए अस्पताल? जी, बहुत फायदा हुआ। नहीं तो क्रिटिकल केस था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन टाइम टू टाइम आए तो चेकअप हो गया। क्या कुछ कहना चाहते हैं मिथिला के लोगों को, खासकर अगर इस तरह की परेशानी उनके साथ आए तो? देखिए, एक तो भगवान ना करे किसी को ऐसा परेशानी आए, लेकिन बाय देवे यदि ऐसा हो, हम यही कहेंगे कि जस्ट जितना जल्द हो सके आप यहाँ लेके आइए। यहाँ बहुत अच्छे केयर करते हैं। कौन है बगल में? बगल मेरी मम्मी है। मम्मी। कैसे जानकारी मिली थी आपको इसकी? जी, मैं यहीं पे पास में ही रहता हूँ, तो मैं देखा हुआ था मुझे यहाँ पे। हमारा हॉस्पिटल का नाम है मिथिला बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर। इसमें एक यूनिट है एडवांस पेन क्लिनिक जो मैं चलाती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शिखा है। मैं वीक में 2 दिन आती हूँ, शनिवार और रविवार, और इस एडवांस पेन क्लिनिक को मैं चलाती हूँ। इस एडवांस पेन क्लिनिक में हर तरह के दर्द का इलाज होता है। जैसे मोस्ट कॉमनली जो आता है वो घुटने का दर्द, कमर का दर्द, नेक पेन, शोल्डर पेन, मांसपेशियों में खिंचाव, जॉइंट का पेन, स्पोर्ट्स इंजरी पेन और गठिए के दर्द का पेन, सबका इलाज यहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर पेशेंट जब आते हैं तो उनका हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड कुछ ब्लड टेस्ट से हम लोग कंफर्म डायग्नोसिस बनाते हैं। डायग्नोसिस करने के बाद जो भी उनका डायग्नोसिस आता है उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। और हमारे पास बेसिक से एडवांस ट्रीटमेंट तक अवेलेबल है। हम लोग यहाँ पे इंटरवेंशनल पेन भी प्रैक्टिस करते हैं। जिन पेशेंट का दर्द नहीं ठीक होता है उनको हम लोग इंटरवेंशन पेन भी देते हैं, मतलब इंटरवेंशनली भी मैनेज करते हैं ऐसे पेशेंट को। जैसे हमारे यहाँ ट्रांसफोरामिनल नर्व, जैसे कमर में दर्द है, अगर डिस्क बल्ज हो चुका है, वो पेशेंट अगर सर्जरी नहीं कराना चाहता है तो उन पेशेंट के लिए हम लोग ट्रांसफोरामिनल मतलब रीढ़ की हड्डी में जाके वहाँ पे स्पाइन में इंजेक्शंस देते हैं, जहाँ के स्पाइन का इन्फ्लामेशन कम होने की वजह से पेशेंट को रिलीफ होता है। तो अगर पेशेंट जो सर्जरी नहीं कराना चाहता है, जो स्पाइन की प्रॉब्लम से बहुत दिन से जो ग्रसित है, तो उनका प्रॉपर इलाज हो सकता है। हमारे पास ओटी अवेलेबल है। ओटी में हम लोग सारा स्पाइनल इंटरवेंशन भी करते हैं, नी का भी इंटरवेंशन करते हैं। हाँ, ये बात है कि आजकल क्योंकि जो बच्चे हैं, पहले हमारा एक्टिविटी बहुत हुआ करता था। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग बहुत खेलते थे। आजकल के बच्चों का वो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है। तो एक बेसिक टर्म होता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो डेंसिटी, वो
वो जो बोन मैरो डेंसिटी होता था पहले अच्छा होता था, लेकिन अब वो बोन मैरो डेंसिटी इन जनरल सारे पेशेंट में कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है कि बच्चे खेल नहीं रहे हैं, तो उनका एक ऑप्टिमम जो डेंसिटी होता है वो अटेन नहीं हो पाता है। तो वैसे बच्चों का बोन कमज़ोर होता है, कमज़ोर होने की वजह से उनको दर्द रहता है। आज की युवा को यही है कि आप जो भी 12 साल से या 13 साल से बच्चे कम हैं, उनको फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर कराएं, उनको खेलने को ज़रूर प्रमोट करें। उनको पढ़ाई वो कर सकते हैं, करना है, लेकिन उसके साथ खेलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो ऐसे बच्चों को आहार प्रॉपर दें, पौष्टिक आहार दें और प्रॉपर खेलने कूदने को प्रमोट करें, तो ऐसे बच्चे हेल्दी होंगे। फ्यूचर हमारा वही है। मैं यहाँ शनिवार और रविवार हफ्ते में 2 दिन आती हूँ और एडवांस पेन क्लिनिक को मैं ही यहाँ पे रन करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मेराज अहमद हुआ। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और बर्न स्पेशलिस्ट हूँ। बर्न किसी तरह का भी जो बर्न हो, इलेक्ट्रिक बर्न, थर्मल बर्न, जो भी हो, उस सारी चीज़ों का इलाज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। पहले ये सुविधा यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, अब ये सुविधा यहाँ 2 साल, डेढ़ 2 साल से यहाँ पे शुरू हो गई है और बहुत सारे पेशेंट्स का हमने इलाज किया है और उनको ठीक करके घर भेजा है। बिल्कुल बच सकते हैं। बर्न जो ऐसा चीज़ होता है कि बर्न होने के बाद सारे लोग घबरा जाते हैं कि कहाँ ले जाए, कहाँ नहीं ले जाए। तो इस तरह का एक्सक्लूसिव बर्न का हॉस्पिटल यहाँ पे दरभंगा में कोई नहीं था। ये पहला हॉस्पिटल है जो एक्सक्लूसिवली बर्न के लिए है। बर्न का सारा इलाज यहाँ पे होता है और जो भी पेशेंट्स जलते हैं, अगर जल्दी आ जाते हैं हमारे पास, तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उनको ठीक करके भेजें। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा जल जाते हैं तो उसमें तो बचने का चांसेस ऐसे ही कम रहता है। इसमें कोई परसेंटेज होता है, परसेंटेज बॉडी पार्ट्स जितना जला होता है उसका परसेंटेज होता है। 50% से नीचे जले हुए पेशेंट्स जो जल्दी आ जाते हैं उनके बचने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। उसके ऊपर जो पेशेंट होते हैं 60%, 70%, 80%, उनके बचने की संभावना थोड़ी कम आती है। लेकिन अगर वो टाइम से आते हैं तो उनका भी भरपूर इलाज हम लोग यहाँ पे बढ़िया से करते हैं, तो उनका भी चांसेस जो है बचने का बढ़ जाता है। ये सब चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बर्न का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल और नेशनल, जो हमारे इंडिया में, भारत में, बिहार में, हर जगह जो लोग बर्न के स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज़ को फॉलो करते हैं। वो है कि जो भी पेशेंट जलता है तो जो जला हुआ पार्ट है, जो भी कपड़े हैं, उनको निकाल करके जो नॉर्मल पानी है, ठंडा भी नहीं, बर्फ का भी पानी नहीं, नॉर्मल जो पानी है उसको तब तक धोना है जब तक कि जलन कम नहीं हो जाए। और जितना जल्दी हो सके आपके आसपास जो सरकारी अस्पताल है या जो बढ़िया हॉस्पिटल है जहाँ पे बर्न स्पेशलिस्ट मौजूद हैं वहाँ लेकर के आना है। सारी तरह के प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। जलने वाले पेशेंट को तो हम लोग देखते ही हैं। जलने के बाद जो कॉन्ट्रैक्चर वगैरह डेवलप हो जाता है, हाथ जो है वो टेढ़ा हो गया, गर्दन सट गया, एक जिला जो है कांख जो है वो सट गया, तो इन सब तरह की जो भी प्रॉब्लम होती हैं जलने के बाद, उनका ही इलाज हम लोग बढ़िया से करते हैं। उसका सर्जरी किया जाता है। वो सारी सर्जरी हमने यहाँ की है और पेशेंट ठीक होके गए हैं।